नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं सचिन कुमार आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। सो प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूं वर्ब की फॉर्म को सिखाने के लिए। यानी हमने एक सीरीज शुरू की है वर्ब की फॉर्म को सिखाने की। तो यह क्लास नंबर 3 है। हमने 2 क्लास पहले ही अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वह क्लास नहीं देखा है तो आप जाके वह क्लास को देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, वर्ब की फॉर्म को आज की क्लास में भी देखेंगे। तो अगर आप वह देख लेंगे 2 वीडियो, उसके बाद यह वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारे वर्ब के फॉर्म पता चल जाएंगे और आप इन्हें इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश लिखने में इनके प्रयोग कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों कि कैसे हम इन्हें याद कैसे करेंगे और इनका हिंदी अर्थ क्या होता है, कौन से टेंस में इनका प्रयोग किया जाता है, आपको यह चीज़ बताने का प्रयास करता हूं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लग जाए तो एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए इसी तरीके की और नई नई क्लास को देखने के लिए। आगे भी आपको वर्ब के फॉर्म के वीडियोस देखने को मिलेंगे और पीछे के वीडियोस को भी आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं। देखिएगा, हमने वर्ब की फॉर्म की 2 क्लास पहले ही अपलोड कर दी है, तीसरी क्लास है। तो आज की वीडियो में भी यही चीज़ सीखेंगे। तो देखिएगा, पहला वर्ब क्या है, ब्रेक, BREAK। तो इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे ब्रेक। क्या पढ़ेंगे, ब्रेक, इसे पढ़ा जाएगा ब्रेक। अब ब्रेक का सेकंड फॉर्म क्या होता है, देखिएगा यहाँ पर हमने लिख दिया, ऊपर लिख दिया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो देखिएगा, ब्रेक का सेकंड फॉर्म क्या होता है, ब्रोक होता है। ब्रेक का सेकंड फॉर्म क्या होता है प्यारे बच्चों, ब्रोक होता है। ब्रेक का सेकंड फॉर्म ब्रोक होता है। और ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्रोकन होता है। क्या होता है, ब्रोकन। ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्रोकन, BROKN, ब्रोकन। और ब्रेक में अगर ING फॉर्म लगाना हो तो क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग। क्या होगा, ब्रेकिंग, BREAKING। तो इसे पढ़ेंगे ब्रेकिंग, यानी ब्रेक में ING फॉर्म। तो ऐसे आपको याद रखना है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग। इसे आप याद रखेंगे, ऐसे आपको याद रखना होगा। ऐसे अगर आप वर्ब के फॉर्म को याद रखेंगे बहुत आसान तरीके से याद कर सकते हैं। देखिएगा, अब यह जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट में प्रयोग होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है यह पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है यह परफेक्ट टेंस में प्रयोग होती है। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी ING फॉर्म कंटीन्यूअस टेंस में होता है। तो देखिएगा, इस तरीके से याद रखेंगे, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग, ऐसे याद रखेंगे। अब देखिए, इनका मतलब हम समझते हैं, यानी इनका हिंदी अर्थ क्या होता है, इसे ऐसे तो याद रखेंगे लेकिन इनका मतलब क्या होगा समझिएगा। तो ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। ब्रेक मतलब क्या होगा, तोड़ना, BREAK। ब्रेक मतलब हो जाएगा तोड़ना। जैसे मैं कुर्सी तोड़ता हूं तो आई ब्रेक द चेयर, आई ब्रेक द चेयर। ब्रेक मतलब हो जाएगा तोड़ना या प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। अब ब्रोक मतलब हो जाएगा तोड़ा, ब्रोक मतलब तोड़ा। जैसे मैंने कुर्सी तोड़ा, आई ब्रोक द चेयर, मैंने कुर्सी तोड़ दिया, तोड़ा। और जैसे मैंने कुर्सी तोड़ दिया है, परफेक्ट में प्रयोग करना है तो कैसे होगा, आई हैव ब्रोकन द चेयर, यानी इसका मतलब भी हो जाएगा तोड़ दिया है। तो इसका मतलब वही होगा, तोड़ा। और ब्रेकिंग मतलब तोड़ रहा, क्या होगा, तोड़ रहा। ब्रेकिंग मतलब तोड़ रहा। इस तरीके से याद रखेंगे। जैसे मैं कुर्सी तोड़ रहा हूँ, मतलब कोई भी चीज़ जो है वह तोड़ रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम ब्रेकिंग द चेयर, आई एम ब्रेकिंग द पेन, आई एम ब्रेकिंग, कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखिएगा, इस तरीके से इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग। ब्रेक मतलब तोड़ रहा, ब्रोक मतलब तोड़ा, ब्रोकन मतलब तोड़ा, ब्रेकिंग मतलब तोड़ रहा। यह हमने आपको प्रयोग करके बता दिया कि कैसे इसका प्रयोग टेंस में कैसे किया जाता है, यह आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिएगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझे समझ में आ रहा है, कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपको नहीं भी आया है
तो भी कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो आगे से मैं आपको इससे बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा आगे की क्लास में, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ब देखिएगा, यहाँ पर जो लिखी गई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यह वर्ब की सेकंड फॉर्म, यह वर्ब की थर्ड फॉर्म, यह वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। देखिएगा अगला वर्ब क्या है, थ्रो, THROW, इसे पढ़ेंगे थ्रो, इसे पढ़ेंगे थ्रो। और थ्रो का सेकंड फॉर्म होता है थ्रू। क्या होता है, थ्रो का सेकंड फॉर्म होता है थ्रू। सेकंड फॉर्म क्या होता है प्यारे बच्चों, थ्रू होता है। और थर्ड फॉर्म क्या होता है, देखिएगा थर्ड फॉर्म होता है थ्रोन होता है। क्या होता है, थ्रोन। यहाँ पर WN रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर यन रहेगा, मतलब यहाँ पर यन नहीं है, यहाँ पर WN रहेगा, तो इसे पढ़ेंगे थ्रोन, यानी थर्ड फॉर्म होगा थ्रोन। थ्रो, थ्रू, थ्रोन, थ्रोइंग हो जाएगा। क्या होगा, थ्रोइंग, इस तरीके से, यानी थ्रो में ING। देखिएगा यह जो ING फॉर्म है यह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही लगता है, यानी यह जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसी में ING का प्रयोग किया जाता है, ना कि आपको इसमें लगा देना है, इसमें लगा देना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म में आपको नहीं लगाना है ING, ना तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगाना है ING। ING किस में लगाना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। तो इसी तरीके से याद रखेंगे, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, थ्रोइंग, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, थ्रोइंग, ऐसे आप याद रखेंगे। और इसका मतलब समझते हैं, थ्रो मतलब होता है फेंकना, थ्रो मतलब फेंकना, थ्रो मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, फेंकना। थ्रू मतलब हो जाएगा फेंका, थ्रू मतलब फेंका, जैसे मैंने कूड़ा फेंका, आई थ्रू द गार्बेज, आई थ्रू द गार्बेज। और थ्रोन मतलब हो जाएगा फेंका, जैसे मैंने कूड़ा फेंक दिया है, आई हैव थ्रोन द गार्बेज, आई हैव थ्रोन द गार्बेज। थ्रोइंग यानी फेंक रहा, थ्रोइंग यानी फेंक रहा, जैसे वह बॉल फेंक रहा है, ही इज थ्रोइंग द बॉल, ही इज थ्रोइंग द बॉल। और थ्रो मतलब हो जाएगा फेंकना, जैसे मैं बॉल फेंकता हूँ, आई थ्रो द बॉल, आई थ्रो द बॉल, इसे याद रखेंगे, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, थ्रोइंग, ऐसे आप याद रखेंगे। आगे देखिएगा अगला वर्ब क्या है, BUY, तो इसे पढ़ेंगे बाई। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे बाई। और बाई का सेकंड फॉर्म क्या होता है, बॉट होता है, बहुत ही अलग सेकंड फॉर्म होता है। देखिएगा याद रखेंगे, बाई बॉट, BOUGHT बॉट, और थर्ड फॉर्म भी बॉट होता है, बाई बॉट बॉट। क्या होता है, बाई बॉट बॉट। और बाई में ING फॉर्म क्या होगा, बाइंग हो जाएगा, बाइंग, BUYING, बाइंग। तो इस तरीके से याद रखेंगे, बाई बॉट बॉट बाइंग, ऐसे आप याद रखेंगे। कहीं भी इसका प्रयोग करना हो, जैसे अगर मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि बाई का थर्ड फॉर्म लिखिए, तो जब आपको पता रहेगा तो ही तो लिख पाएंगे बाई का थर्ड फॉर्म, जब आपको पता ही नहीं रहेगा। देखिएगा बाई का थर्ड फॉर्म बहुत ही अलग है, तो जब तक आप इसे याद नहीं करेंगे तब तक आप कैसे इसे बता पाएंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, यानी बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, आप कैसे बता पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको यह चीज़ सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को सीख लीजिए। हर समय कहीं भी इंग्लिश को पढ़ेंगे लिखेंगे, आपको यह हमेशा काम आएगा। देखिए बाई मतलब होता है खरीदना, बाई मतलब खरीदना, जैसे मैं कपड़ा खरीदता हूँ, आई बाई द क्लॉथ, मैंने कपड़ा खरीदा, जैसे मैंने कपड़ा खरीदा, तो आई बॉट ए क्लॉथ। वर्ब के सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग होती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट में प्रयोग होती है। तो देखिएगा इसका मतलब भी हो जाए खरीदा। क्या होगा, खरीदा, या फिर खरीद लिया बोल सकते हैं। जैसे मैंने कपड़ा खरीद लिया है, आई हैव बॉट ए क्लॉथ, आई हैव बॉट ए क्लॉथ, मैंने एक कपड़ा खरीद लिया है। और मैंने एक कपड़ा खरीदा, आई बॉट ए क्लॉथ, आई बॉट ए क्लॉथ। और मैं एक कपड़ा खरीदता हूँ, आई बॉट, आई बाई ए क्लॉथ, आई बाई ए क्लॉथ। अब बाइंग मतलब हो जाएगा खरीद रहा, बाइंग मतलब खरीद रहा, बाइंग, बाइंग, जैसे मैं कपड़ा खरीद रहा हूँ, आई एम बाइंग ए क्लॉथ, आई एम बाइंग ए क्लॉथ। तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। इसी तरीके से आपको वर्ब के फॉर्म को याद करना है, बाई बॉट बॉट बाइंग, बाई बॉट बॉट बाइंग, ऐसे याद रखेंगे। बाई का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, यानी बाई का सेकंड फॉर्म बॉट होता है, थर्ड फॉर्म बॉट होता है, और ING फॉर्म बाइंग होता है। याद रखेंगे, याद रखेंगे ना प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए। बहुत ही अच्छा और इंग्लिश सीखने का तरीका है। अगर आप ऐसे वर्ब के फॉर्म याद रखेंगे तो इसे आप
ज्यों के त्यों इंग्लिश बोलने में प्रयोग कर सकते हैं। इसे आप ज्यों के त्यों प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपको बोलना है मैं खरीदता हूँ, कुछ भी खरीदता हूँ, तो आई बाई, मैं कुछ भी खरीदता हूँ। आई बॉट यानी मैं खरीदा, आई हैव बॉट मैंने खरीद लिया है। तो ऐसे आप इन्हें इंग्लिश बोलने में भी प्रयोग कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखिएगा अगला वर्ब BRING, तो इसे पढ़ेंगे ब्रिंग। क्या पढ़ेंगे? ब्रिंग, BRING, ब्रिंग। और ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? ब्रॉट होता है। ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्रॉट, और थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट होता है। थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट होता है। और ING फॉर्म क्या होता है? ब्रिंगिंग होता है। ING फॉर्म क्या होता है? ब्रिंगिंग, BRING हो जाएगा ब्रिंगिंग। तो इसे याद रखेंगे, BRING को क्या पढ़ेंगे? ब्रिंग, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंगिंग, ऐसे आप याद रखेंगे। जैसे यहाँ पर बॉट है उसी तरीके से यहाँ पर ब्रॉट है। क्या है? जैसे यहाँ पर बॉट है उसी तरीके से यहाँ पर ब्रॉट है, तो इसे याद रखेंगे ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंगिंग। ब्रिंगिंग में देखिएगा, अब इनका मतलब समझते हैं। ब्रिंग मतलब होता है लाना, ब्रिंग मतलब लाना। जैसे मैं साइकिल लाता हूँ, जैसे मैं खाना लाता हूँ, आई ब्रिंग द फूड, आई ब्रिंग द फूड, मैं खाना लाता हूँ। मैं खाना लाया, ब्रिंग ब्रॉट मतलब लाया, मैं खाना लाया, तो आप बोल सकते हैं आई ब्रॉट फूड, आई ब्रॉट फूड, मैं खाना लाया। और देखिएगा यहाँ पर क्या है? ब्रॉट है, तो इसका भी मतलब हो जाएगा लाया, इसका भी मतलब होगा लाया, ब्रॉट। जैसे मैंने खाना ला लिया है, तो आई हैव ब्रॉट द फूड, आई हैव ब्रॉट द फूड, मैंने खाना लाया है, इस तरीके से बोलेंगे। ब्रिंगिंग मतलब ला रहा, ब्रिंगिंग मतलब ला रहा। जैसे वह कुछ भी ला रहा है, जैसे वह किताब ला रहा है, ही इज ब्रिंगिंग द बुक, ही इज ब्रिंगिंग द बुक। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखिएगा अगला वर्ब क्या है? MEND, तो इसे पढ़ेंगे मेंड, MEND, मेंड। और मेंड मतलब क्या होता है? मेंड देखिएगा, मेंड का सेकेंड फॉर्म होता है मेंडेड, मेंड का सेकेंड फॉर्म मेंडेड, MENDED, मेंडेड। और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा मेंडेड, थर्ड फॉर्म भी मेंडेड। तो मेंड, मेंडेड, मेंडेड, और मेंड में ING लगाएंगे, क्या होगा? मेंडिंग। क्या होगा प्यारे बच्चों? मेंडिंग, MENDING, मेंडिंग। अब देखिएगा मेंड का मतलब क्या होता है, इसे याद रखेंगे। मेंड, मेंडेड, मेंडेड, मेंडिंग, मेंड, मेंडेड, मेंडेड, मेंडिंग, ऐसे याद रखेंगे। और मेंड का मतलब क्या होता है? सुधारना, मेंड मतलब सुधारना, मेंड मतलब सुधारना। और मेंड मतलब सुधारा, मेंड मतलब सुधारा, और इसका भी मतलब वही होगा सुधारा, इसे याद रखेंगे। मेंड, मेंडेड, मेंडेड, मेंडिंग, सुधारा, सुधार रहा, इसे बोल सकते हैं सुधार रहा, सुधार रहा। मेंड, मेंडेड, मेंडेड, मेंडिंग, इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और देखिएगा अगला वर्ब क्या है? RISE, तो इसे पढ़ेंगे राइज। क्या पढ़ेंगे? राइज। राइज का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? रोज होता है। राइज का थर्ड फॉर्म क्या होता है? राइजन होता है। क्या होता है? राइजन होता है। राइज का फर्स्ट फॉर्म, राइज जो है फर्स्ट फॉर्म, राइज का सेकंड फॉर्म रोज, और राइज का थर्ड फॉर्म राइजन, और राइज में ING फॉर्म लगेगा तो राइजिंग हो जाएगा। क्या होगा? राइजिंग, इसे पढ़ेंगे राइजिंग। और राइजिंग मतलब क्या होता है? देखिएगा, देखिएगा इसका हिंदी अर्थ समझते हैं, इसे याद रखेंगे। राइज, रोज, रीजन, राइजिंग, राइज, रोज, रीजन, राइजिंग, राइज, रोज, रीजन, राइजिंग, इस तरीके से याद रखेंगे। तो राइज मतलब होता है, राइज मतलब होता है उगना, राइज मतलब उगना, राइज। जैसे सूरज उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। रोज मतलब होता है उगा, जैसे सूरज उगा, द सन रोज, द सन रोज। राइजन मतलब होगा उगा, जैसे सूरज उग गया है, द सन हैज राइजन, द सन हैज राइजन। अब देखिएगा राइजिंग मतलब उग रहा, उग रहा, रहा, जैसे सूरज उग रहा है, द सन राइजिंग इन द ईस्ट, सूरज उग रहा है, पूरब में उग रहा है, तो इसे बोल सकते हैं। तो कैसे याद रखेंगे? राइज, रोज, राइजन, राइजिंग, राइज, रोज, राइजन, राइजिंग। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ब क्या है? SING, तो इसे पढ़ेंगे सिंग, SING, सिंग। और सिंग मतलब क्या होता है? देखिएगा अभी मतलब आपको बताते हैं, पहले इसका सेकंड फॉर्म देखते हैं, सेंग। क्या इसे पढ़ेंगे? सेंग, सेकंड फॉर्म हो जाएगा सेंग। सिंग का सेकंड फॉर्म सेंग, और थर्ड फॉर्म संग। थर्ड फॉर्म क्या होगा? सिंग का सेकंड फॉर्म सेंग, और थर्ड फॉर्म संग, और ING फॉर्म सिंगिंग। क्या होगा? सिंगिंग। ING फॉर्म क्या होगा प्यारे बच्चों? सिंगिंग हो जाएगा।
तो सिंग सैंग संग सिंगिंग, सिंग सैंग संग सिंगिंग, सिंग सैंग संग सिंगिंग, इसे याद रखेंगे। ऐसे याद रखेंगे सिंग सैंग संग सिंगिंग, ऐसे याद रखेंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। सिंग मतलब होता है गाना, सिंग मतलब गाना, जैसे मैं गाना गाता हूँ, आई सिंग ए सॉन्ग, मैंने एक गाना गाया, आई सैंग ए सॉन्ग। तो सैंग मतलब गाया, सैंग मतलब गाया। संग मतलब इसका भी मतलब हो जाएगा गाया, संग मतलब गाया। सिंगिंग मतलब गा रहा, जैसे मैं एक गाना गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, इसे याद रखेंगे। सिंग सैंग संग संग, राइज रोज राइजन राइजिंग, मेंड मेंडेड मेंडेड मेंडिंग, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट ब्रिंगिंग, बाई बॉट बॉट बाइंग, थ्रो थ्रू थ्रोन थ्रोइंग, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन ब्रेकिंग, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन ब्रेकिंग, इसे याद रखेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों आपको यह चीज़ समझ में आया होगा, वर्ब के फॉर्म आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वर्ब के फॉर्म समझ में आए हों, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको यह वर्ब के फॉर्म समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको कुछ भी इस वीडियो से नहीं समझ में आया तो भी कमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया, मैं आगे से इससे बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे आप अगर कहीं पर समय दे रहे हैं तो वहां से आपको कुछ बेनिफिट मिल जाए। तो अगर आप हमारे इस वीडियो पर समय दे रहे हैं तो आपको बेनिफिट होना चाहिए। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करके बताइएगा कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आगे से इससे बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा इसी तरीके की और नई जानकारी को प्राप्त करने के लिए। चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।